नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम। और एक 5 मिनट की इस शॉर्ट श्रृंखला के अंतर्गत आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर 5 मिनट की क्लास के अंतर्गत अपन बात करने वाले हैं समायोजन की युक्तियां। समायोजन की युक्तियां कितनी होती हैं? समायोजन की युक्तियां, समायोजन की युक्तियों का मतलब होता है कि किस तरीके से समायोजन किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, समायोजन की युक्तियां जो होती है वो आपके दो प्रकार की युक्तियां मानी जाती है। एक तो होती है आपके प्रत्यक्ष, भाई कौन सी होती है? प्रत्यक्ष। और एक होती है आपके अप्रत्यक्ष, है ना। प्रत्यक्ष का मतलब सीधा सीधा समायोजन करना, अप्रत्यक्ष का मतलब सीधा सीधा नहीं कर पाना। इनको रक्षात्मक युक्तियां भी कहा जाता है, ध्यान रखना। अप्रत्यक्ष विधियों को क्या कहा जाता है? तो अप्रत्यक्ष विधियों को आपके रक्षात्मक युक्तियां भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अप्रत्यक्ष युक्तियों की यदि अपन बात करें मेरे दोस्तों, तो प्रत्यक्ष युक्तियों में एक तो आती है आपके बाधा निवारण, कि व्यक्ति जब भी अपने सामने किसी बाधा का आभास करता है तो उसको दूर करने के लिए या तो अंधविश्वास का सहारा ले लेगा या फिर अपनी मेहनत को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। एक आता है आपके लक्ष्य प्रतिस्थापन, कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं मिलने पर उससे मिलता जुलता छोटा लक्ष्य प्राप्त करके अपने आप को समायोजित कर लेगा। एक होता है आपके मार्ग परिवर्तन, है ना। लक्ष्य नहीं प्राप्त होने पर उस मार्ग तक पहुंचने के तरीके में क्या कर लेता है? बदलाव कर लेता है। यह तो कहलाती है आपके प्रत्यक्ष। एक होती है आपके अप्रत्यक्ष, जिसके अंतर्गत एक तो आती है आक्रामकता, कि जिस क्रोध की वजह से कुसमायोजित होने पर व्यक्ति कैसे भी करके अपने क्रोध को क्या कर लेता है मेरे दोस्तों? समाप्त कर लेता है। क्रोध को समाप्त करने के दो तरीके होते हैं। प्रत्यक्ष, जिस पर गुस्सा आया है उस पर निकाल दो। अप्रत्यक्ष, किसी भौतिक चीजों के ऊपर निकाल दो, ये ध्यान रखना। इसी के अंतर्गत एक विस्थापन भी आता है। विस्थापन के अंतर्गत क्या करते हैं कि अपनों से कमजोर पर अपनों से कमजोर या अपनों से जो दुर्बल होता है ना, उसके ऊपर आपके क्या निकाली जाती है? क्रोध निकाला जाता है। एक होती है आपकी, जिसको कहा जाता है क्षतिपूर्ति, किसी कमी का आभास करने पर उस कमी को दूर करने के लिए अपन कोई भी प्रयास कर सकते हैं। ध्यान रखना, आपके क्षतिपूर्ति भी दो प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष, जिसकी कमी है उसी से पूरा करो। अप्रत्यक्ष, एक कमी को किसी दूसरी चीज से पूरा करो, वो क्या कहलाएगा? आपके अप्रत्यक्ष। एक आपके युक्ति आती है जिसको कहा जाता है दिवा स्वप्न, पूरी नहीं होने वाली इच्छा को दिन में काल्पनिक आंखों से अपन क्या करते? सपने देखते, और सपने देख करके उस इच्छा को एक बार कल्पना के अंतर्गत अपन उसको क्या करना चाहते हैं दोस्तों? पूरा करना चाहते हैं। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। एक होता है दमन, पूरी नहीं होने वाली इच्छा को हम अचेतन मन के अंदर क्या कर देते हैं दोस्तों? दबा देते हैं। एक युक्ति आती है जिसको कहा जाता है शमन। शमन का मतलब होता है कि कुसमायोजित परिस्थितियों को भूल करके आगे बढ़ जाना। एक आता है आपके पलायन। पलायन का मतलब होता है कि कुसमायोजित वाली परिस्थितियों को हमेशा के लिए छोड़ करके क्या हो जाना मेरे दोस्तों? आपके अलग हो जाना क्या कहलाएगा? एक प्रकार का आपके पलायन कहलाएगा, ध्यान रखना। एक आता है आपके प्रतिगमन, व्यक्ति अपनी वर्तमान आयु का त्याग करके उससे पूर्व की आयु की क्या करने लगता है? व्यवहार करने लगता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं एक तरीके से प्रतिगमन कहा जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक आता है आपके प्रक्षेपण, अपनी असफलता को किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्या कर देता है दोस्तों? थोप देता है, उसको क्या कहा जाएगा? आपके प्रक्षेपण कहा जाएगा, है ना। उसके बाद में एक आता है आपके तदात्मीकरण। असफल व्यक्ति अपना संबंध उस व्यक्ति के साथ स्थापित करता है जो उसी क्षेत्र में असफल रह करके आगे जाकर के सफल हो गया हो, उसको कहा जाएगा आपके तदात्मीकरण। एक आता है आपके युक्ति स्थापन, या इसको युक्तिकरण या इसको औचित्य स्थापन भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति एक सटीक बहाना बनाता है, ऐसा बहाना बनाता है कि लोगों को वो बहाना क्या लगने लगता है? आपके सत्य लगने लगता है, जिसको क्या कहा जाएगा? आपके युक्तिकरण, या ये कहा जाएगा, आपको ध्यान रखना। एक आता है उदातीकरण या शोधन। उदातीकरण या शोधन, इसमें आपके नकारात्मक प्रवृत्तियों को समाज द्वारा रचनात्मक रूप दे दिया जाता है, उसको कहा जाएगा उदातीकरण करना या फिर क्या करना? आपके शोधन करना, आपको ध्यान रखना। एक आता है अंतःक्षेपण, किसी अन्य व्यक्ति को अपने ही अंदर उतार लेना, क्या कहलाएगा? तो किसी अन्य व्यक्ति को अपने अंदर पूरा का पूरा उतार लेना क्या कहलाएगा? एक तरीके से आपका अंतःक्षेपण कहलाएगा। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना। एक आते ही प्रतिक्रिया निर्माण करना। प्रतिक्रिया निर्माण में व्यक्ति अपने संवेगों के विपरीत व्यवहार करता है। प्रतिक्रिया
निर्माण करना। एक आता है अनन्यारोपण, प्रेम नाम के संवेग को सही दिशा देना। ये आपके रक्षात्मक युक्तियां कहलाती हैं और जिसको अपन अप्रत्यक्ष भी कहते हैं। और ये कौन सी होती है, तो ये आपके कौन सी होती है, प्रत्यक्ष होती है। ये घंटों के टॉपिक मिनटों में मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपके रिवीजन के समय में ये आपके एक रामबाण का काम करेगी। बढ़िया लगी होगी शॉर्ट क्लास। फिर मिलेंगे एक ऐसी संक्षिप्त क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।